तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 27 अगस्त की तारीख है, बुधवार का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल झारखंड विधानसभा में इस बात को लेकर विशेष चर्चा हुई कि इस बार जो झारखंड में है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है। अतिवृष्टि की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। खेती बाड़ी के साथ ही आम लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके लिए सरकार ने कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि उनको सरकार जो है मुआवजा भी देगी और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ी भी रहेगी। इसके साथ ही 5 जो बिल थे, उसे भी विधानसभा में कल पारित किया गया है। एक दिन और कार्य दिवस बचा हुआ है विधानसभा का। उस दिन जो है अंतिम दिन होगा। उस दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री का अभिभाषण भी होगा। तो ये कहीं न कहीं पता चलता है कि जो बारिश हुई है, जिससे जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार गंभीर है और विभाग के स्तर पर उसकी समीक्षा रिव्यू की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग जो मुआवजा यानी कि कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा में इस बार जो है विपक्ष कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, खास करके सूर्या हंसा को फर्जी इनकाउंटर मामले में, रिम्स 2 को लेकर के, अटल क्लिनिक का नाम बदले जाने को लेकर के, और इसको लेकर कल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वेल में आ गए। बाद में बहुत मुश्किल के बाद जो है स्पीकर ने जो है तमाम लोगों को समझा बुझा कर उनको वापस भेजा, और कहीं न कहीं एक तरफ जो है वोट चोरी को लेकर के, एसआईआर को लेकर के सत्ता पक्ष जो है बीजेपी और एनडीए पर हमला बोल रही है, जबकि सूर्या हंसा एनकाउंटर हो या फिर रिम्स 2 हो या फिर इस तरह के और जो मामले हैं उसको लेकर के जो है विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को जो है घेरने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सरकार है वो आम लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। इस बीच इरफान अंसारी जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि रिम्स 2 का निर्माण तो हर हाल में होगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको जवाब भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस रिम्स 2 का जो नाम होगा, शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रखा जाएगा। उन्होंने कहा इस बात की घोषणा भी की है और जाहिर सी बात है कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि जिस तरह शिबू सोरेन ने राज्य निर्माण में अपने योगदान को दिया, उनके नाम को जिंदा रखा जाएगा और रिम्स 2 का नाम उनके नाम पर होगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल जो है कोयला राज्य मंत्री ने जो कल मुलाकात की, इस दौरान सरकार की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से केंद्र सरकार के सामने यह मामला उठाया गया कि खनन के बाद जो जमीन खाली रह जाती है वो रैयतों को वापस की जाए, उसको वैकेंट नहीं छोड़ा जाए, बल्कि जो मूल रैयत है उनको हर हाल में वापस किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं झारखंड को एक बड़ा लाभ होगा और रैयत जो विस्थापित हो जाते हैं उनको कहीं न कहीं वहाँ पर बसाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कल कोयला राज्य मंत्री के सामने जो है हेमंत सोरेन के और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने तमाम चीजों को रखा है। इस बीच कल जो है सहायक आचार्य के एक मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें क्लास 6 to 8 को लेकर के ये सुनवाई चल रही है, जिसमें साइंस और मैथ्स के जो वैकेंसी बची हुई है, जो सीट बची हुई है, उसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि उनको आपको स्थानांतरण नहीं करना है, उन सीटों को ट्रांसफर नहीं करना है, उन सीटों को रखना है। अगली सुनवाई जो है दिसंबर में तय की गई है। कई याचिकाएं हैं जो सहायक आचार्य से जुड़ी हुई है, उसकी जो सुनवाई है झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है। इस बीच उनको पता है कि सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कैटेगरी वाइज रिजल्ट में खामी की वजह से उन तमाम नियुक्ति को फिलहाल वापस ले लिया गया है और फिर से जो है एक बार जो है जेएसएससी जो है रिजल्ट का प्रकाशन करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि इस बार कोई त्रुटि नहीं हुई है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबूलाल मरांडी से माफी मांगने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता जो है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि गुरु जी की तुलना या दिशोम गुरु की तुलना सूर्या हंसदा से करना कहीं न कहीं जो है एक भद्दा मजाक है। लिहाजा बाबूलाल मरांडी को इसके लिए जो है राज्य से, सरकार से जो है माफी मांगना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जेटेट को लेकर के यानी कि टेट परीक्षा के आयोजन की मांग को लेकर के जो कल सड़क पर बड़े संख्या में जो है छात्र उतरे, साथ ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग भी कर रहे थे। तमाम जो लोग हैं विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो तमाम जो लोग हैं कूटे गांव की तरफ भेज दिया गया जहां पर धरना स्थल है। तो जाहिर सी बात है जेटेट की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ती जा रही है और कहीं कहीं छात्रों ने कहा है कि 9 साल के बाद भी अगर ये परीक्षा नहीं होती है तो बीएड और एमएड करने वाले जो छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि बीएड और एमएड का जो रिजल्ट जो निकाला गया था उसमें खामी की वजह से एक बार फिर से उस रिजल्ट को रद्द करके नए सिरे से रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया चल रही है और एक सप्ताह के अंदर जो है नया रिजल्ट जो है बीएड का और एमएड का निकाला जाएगा।
इस बीच एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विनोद झा को जो है रांची से अरेस्ट किया है और उनको कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहां पर राहुल और तेजस्वी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो लगातार चल रही है और इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के आधार पर केंद्र की सरकार जो है सत्ता में बनी हुई है और आगे भी सत्ता में बने रहने का जो है वो दावा कर रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें।